अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीजी टीवी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आज आपको पाकिस्तान के कुछ तारीखी किलों के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। शुक्रिया। दोस्तों, यूं तो कायनात अराज़ी का हर रंग, हर नेमत अनमोल और कुदरत का बेशबहा खजाना है, लेकिन कुदरत ने सरजमीन पाकिस्तान को जो हुस्न जमाल अता किया है वो कम ही मुल्कों के हिस्से में आया है। वतन अजीज पर कुदरत की बेशबहा मेहरबानियां हैं। यहाँ अजीम तरीन चोटियाँ, ग्लेशियर्स, बहते कुदरती चश्मे, खूबसूरत झीलें, बल खाते दरिया और समंदर, झरने, सहरा, रेगिस्तान और बर्फ पोश चोटियाँ हैं। दोस्तों, इसके अलावा सवाद कालाम और हंजा जैसी पुरकैफ वादियां हैं और सैफुल मुल्क जैसी दिल मोह लेने वाली झीलें हैं। वहीं इस खित्ता जमीन को तारीखी लिहाज से भी बेशकीमत दौलत हाथ आई है। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी तारीख बिखरी पड़ी है तो टेक्सला जैसे कदीमी शहर भी आबाद हैं। तारीख की इन्हीं औरात में चंद ऐसे मनाजिर भी हैं जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद तारीखी किलों की, जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ अदवार में तामीर किए हैं। ये मकामात अपनी खूबसूरती और कशिश की वजह से न सिर्फ बड़े सगीर बल्कि दुनिया भर में मकबूल हैं। नंबर 1 पर है लाहौर में वाक़े शाही किला। दोस्तों, लाहौर में वाक़े शाही किले का मौजूदा ढांचा मुगल शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया। मुगल, सिख और बरतानवी राज में इस किले की बाकायदगी से देखभाल की गई। 20 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैले इस किले के 2 दरवाजे हैं। आलमगीरी दरवाजा शहंशाह अकबर और औरंगजेब ने तामीर करवाया, जो कि बादशाही मस्जिद के तरफ खुलता है, जबकि मस्जिदी दरवाजा शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया। नंबर 2 पर है रामकोट किला। ये कदीम किला आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम के नजदीक वाक़े है। आज़ाद कश्मीर के इलाके दिनाज से 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़े इस किले तक रसाई सिर्फ कश्ती के जरिए ही मुमकिन है, जबकि आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर से सड़क के जरिए यहाँ तक की रसाई मुमकिन है और ये फासला 79 किलोमीटर बनता है। 16वीं और 17वीं सदी के दरमियान कश्मीरियों के हुक्मरानों ने कई मजबूत किले तामीर करवाए। ये किला भी उन्हीं में से एक है। दोस्तों, नंबर 3 पर है रोहतास किला। जहलुम के करीब वाक़े इस किले की बुनियाद अफगान बादशाह फरीद खान ने, जो शेरशाह सवारी के नाम से मशहूर हुआ, तकरीबन पौने 500 साल कबल 1542 में रखी थी। पत्थर और चूने से बनाए गए इस किले की तामीर तकरीबन 5 साल में मुकम्मल हुई। बाद में इस किले में शेर शाह सवारी के बेटे सलीम शाह के दौर में तौसी भी की गई। शेर शाह सवारी के रोहतास किला टिकड़ों के हमलों से बचने के लिए फौजी हुकूमत अमली के तहत तामीर करवाया था। ये किला अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए तालीम, साइंस और सकाफ़ती के आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिए गए मकामात की फहरिस्त में भी शामिल है। दोस्तों, नंबर 4 पर है थ्रोची किला। ये किला आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली के कस्बे गुलपुर में वाक़े है। ये मकबूल तरीन किला 1460 में तामीर करवाया गया था। 1947 में कर्नल महमूद की सरबराही में एक मकामी दस्ते ने डोगरा फौज का पीछा किया और उन्हें शिकस्त दी। डोगरा फौज को इस किले में इस वक्त तक महसूर रहना पड़ा था जब तक कि उन्होंने जम्मू कश्मीर दौड़ जाने का फैसला नहीं कर लिया। दोस्तों, नंबर 5 पर है स्कर्दू किला। गिलगित बिल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू में वाक़े इस किले को किलों का बादशाह भी कहा जाता है। ये किला स्कर्दू की मरकजी मार्केट यादगार चौक से आधे घंटे के फासले पर वाक़े है। ये किला कदीम फन तामीर का एक आला नमूना है। इस किले में एक कदीम मस्जिद भी मौजूद है। नंबर 6 पर है अल्तत किला। ये किला गिलगित बिल्तिस्तान की एक कदीम तरीन यादगार है और इसकी तारीख तकरीबन 1100 साल पुरानी है। ये किला खूबसूरत हंजा वादी के अल्तत नामी कस्बे में वाक़े है। इस किले के इर्द गिर्द बरोश कौम आबाद हुआ करती थी, जो बरोश की जबान बोलती थी।
दोस्तों नंबर 7 पे है शगर किला। शगर के मायने चट्टान के हैं, यानी एक चट्टानी किला है। ये किला बल्तिस्तान के इलाके शगर में वाक़ है। ये किला 17वीं सदी में शगर के राजा ने तामीर करवाया था। ताहम 1999 और 2004 में इसे दोबारा बहाल किया गया है। इस वक्त ये किला एक म्यूजियम और पुरताइश होटल में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों नंबर 8 पर है बाला हसार किला। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में वाक़ ये एक किला बहुत बड़ा किला है, जो पाकिस्तान के सबसे पुराने तारीखी मकामात में से एक है। 1834 के आगाज में सिखों ने इस किले का नाम तब्दील करके समीरगढ़ रख दिया था। दोस्तों ये इसका आखिरी नाम नहीं था, ताहम 1949 से ये किला फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दीजिए मुझे अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।